अहमदाबाद में 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक। कल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। पार्टी की नई रणनीति पर मंथन होगा। तो आज बड़ी बैठक, चूंकि इंतजार पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन का है, जिसको लेकर लंबे समय से पार्टी रणनीति बना चुकी है। अब विधानसभा चुनाव में पार्टी का क्या अंदाज रहेगा, चूंकि नतीजों से सबक लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि अब आगे क्या स्टाइल रहेगा पार्टी का, उस पर विचार विमर्श किया जाए। और इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में होने जा रहा है। अहमदाबाद अर्थात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। और पार्टी की रणनीति क्या होगी अब बीजेपी को हराने की, इस पर पार्टी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के पहले ही पार्टी ने अपना रुख साफ किया है। जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में, देखिए जिस तरह के चुनावी नतीजे रहे पिछले साल पार्टी के लिए, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान में भी उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि पार्टी उपचुनाव को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जीत ही हासिल करती है, लेकिन ये भी विफल होता दिखाई दिया। अब राष्ट्रीय अधिवेशन की बारी, चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक, बताइएगा कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर, बैठक में क्या मंत्र दिया जा रहा है सभी को? देखिए, ये सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है, ये पार्टी की सबसे जो सर्वोच्च निर्णय लिया जाता है उसकी बैठक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी आज वहां पर हों। इसके साथ साथ तमाम जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं वो वहां पर होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों से लगातार चल रही हैं। उससे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो, तमाम जो देश भर के कार्यकर्ता हैं वो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे। और अधिवेशन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो सीनियर दिग्गज हैं, उनकी आगे की क्या सोच है पार्टी को लेकर, किस तरीके से पार्टी को व्यापक रूप से देश भर में बढ़ाना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसलिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 8 और 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन है, आज 8 अप्रैल है और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। दरअसल ये सीडब्ल्यूसी की बैठक पार्टी की सबसे जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली बैठक होती है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन है, जिसमें सबसे पहले समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित होने वाली है, जिसका उद्देश्य 2027 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना है, या यूं कहें कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। और उसके साथ साथ इन बैठक में पावर का जो किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सभी का उपयोग किया जाए, यहाँ तक कि राजस्थान के लिहाज से अशोक गहलोत को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इलेक्शन के लिहाज से आने वाले। और अशोक गहलोत खुद इन 2 दिन बैठकों में शामिल रहने वाले हैं। गठबंधन प्रबंधन को लेकर, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया प्लस जो है, उसकी बड़े भाई के रूप में कांग्रेस हमेशा रहा है। लेकिन हाल ही में जैसे आम आदमी पार्टी और तमाम अलग अलग पार्टी के साथ जिस तरीके की स्थिति रही है, पार्लियामेंट में भले ही एकजुट रहते हैं अडानी मुद्दे के अलावा, लेकिन आगे गठबंधन जो छोटे छोटे जो अलायंसेस हैं उनको कैसे साथ लेकर आना है, जो अहमद पटेल का काम हुआ करता था। इसके साथ साथ उससे बड़ा उद्देश्य है कि देश भर में जितनी भी एक लॉस्ट एंड जिसे बोलते हैं लाइबिलिटी और इस तरह की एक बनाई गई है समिति, उसमें देश भर में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कांग्रेस AICC के नाम से है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उनको कैसे वापस लिया जाए, अपने कार्यालय को ध्यान दिया जाए, हर एक राज्य में हर एक जिलेवार पर कैसे कांग्रेस के उनकी देखरेख की जाए। तो एक बहुत सारा व्यापक मुद्दे पर चर्चा होनी है।
इन शॉर्ट अगर कहें तो एक साथ ये जो अधिवेशन हो रहा है, जो कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था, लगभग सालों पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसके साथ एक बार फिर एक छत के नीचे हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सभी के भाषण को सुनकर कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है उस पर चर्चा होगी, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिशा देने वाला बैठक को माना जा सकता है। और खास तौर पे माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जो सीनियर नेता हैं उनको बड़ी भूमिका दी जा सकती है, और साथ साथ में जनसंपर्क योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को भागीदारी कैसे बनाया जाए, कार्यकर्ताओं को ऑन बोर्ड कैसे लिए जाए, उस पर भी चर्चा यहाँ पर होती नजर आ रही है। इन शॉर्ट पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश राहुल गांधी चाहते हैं। ये कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और एक बार फिर राहुल गांधी बताएंगे कि कांग्रेस का संविधान क्या कहता है। कांग्रेस गरीब की मदद करना चाहता है और गरीब को पार्टी के साथ जोड़ना चाहता है। इसको लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए। बिल्कुल आदित्य, और चूंकि गुजरात में अधिवेशन है, इसको लेकर के तो केसी वेणुगोपाल कह भी रहे हैं कि गुजरात अमित शाह और मोदी की नहीं बल्कि तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।